Good morning, students. Today we will discuss next topic of Unit 3, which is effect of centrifugal and Coriolis force due to the Earth's rotation, or you can say that on acceleration due to gravity on its surface. Effect of centrifugal and Coriolis force due to the Earth's rotation, or you can say that acceleration due to gravity on its surface. तो इस आर्टिकल के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले जो हमने लास्ट आर्टिकल किया था जो कि क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इंक्लाइंड टू एन इनर्शियल फ्रेम। इंक्लाइंड टू एन इनर्शियल फ्रेम लास्ट आर्टिकल हमने किया था, उससे डायरेक्ट रिजल्ट हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमें पता है, देखिए, वी नो दैट एक्सेलरेशन ए एस of the particle in the inertial frame, which is s is the inertial frame, and it is the acceleration, as is the acceleration of the inertial frame, and as dash is the acceleration, as dash is the acceleration of the non inertial or rotating frame s dash. Clear? तो as जो है, that is the acceleration in the frame of reference s, and as dash is the acceleration in the frame of reference s dash. तो ये हमारा डायरेक्ट हमने रिजल्ट पिछले आर्टिकल से लिखा हुआ है, विच इज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ए एस इज इक्वल टू ए एस डैश प्लस 2 ओमेगा क्रॉस वी एस डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर प्लस डी ओमेगा अपॉन डी टी क्रॉस आर. तो ये लास्ट आर्टिकल था हमारा जिसका ये रिजल्ट है. ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द रोटेटिंग फ्रेम, वो क्या है, ए एस डैश. ए एस डैश अगर हमने निकालना है तो ये जितनी भी टर्म्स हैं आपकी राइट हैंड साइड पे, ये क्या हो जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड पे ये टर्म आ जाएंगी और ये क्या हो जाएंगी, नेगेटिव साइन के साथ दिखेंगी आपको. ए एस डैश विल बी इक्वल टू ए एस माइनस 2 ओमेगा क्रॉस वी एस डैश माइनस ओमेगा क्रॉस आर माइनस डी ओमेगा अपॉन डी टी क्रॉस आर, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग फ्रेम. ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है रोटेटिंग फ्रेम की. एंड वी एस डैश इज ए लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन रोटेटिंग फ्रेम. रोटेटिंग फ्रेम अपना क्या है, अर्थ है. अर्थ क्या नाम है, एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग आपकी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है. ठीक है, और ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग फ्रेम, जिसको हम कह रहे हैं अर्थ है. अर्थ इज द रोटेटिंग फ्रेम. क्लियर? एंड वी एस डैश इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन रोटेटिंग फ्रेम, एंड आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल. हम एक पार्टिकल कंसिडर करेंगे अर्थ पे, और आर क्या है, आर इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. when the particle is at rest, particle क्या है, रेस्ट पे है on earth surface which rotates with the constant angular velocity omega about its polar axis which is taken as y axis. जो omega है, omega is along the y axis, or you can say that along polar axis. इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं डायग्रामेटिकली. देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी अर्थ है, दिस इज अर्थ. क्लियर? एंड दिस इज वाई एक्सिस विच इज द पोलर एक्सिस, एंड दिस इज ओमेगा. ओमेगा इज टेकन एज along this axis, and p is the particle which is at rest. P is the particle which is at rest, and r is the position vector of the particle from center. ठीक है, और जो मोशन है अर्थ का विच इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, इस तरीके से आपकी रोटेट कर रही है. और ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पार्टिकल पी का जो रेस्ट पे है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, विच इज़ आर एन से डिनोट किया हुआ है. एंड लैम्डा इज़ द एंगल, लैटिट्यूड भी जिसको बोलते हैं, लैम्डा इज़ द एंगल विच द पोजीशन वेक्टर मेक्स विद द एक्स एक्सिस. तो ये वाला जो एंगल है आपका, ये भी क्या हो जाएगा, आपका लैम्डा हो जाएगा. और
उसके बाद देखिए तो हमारे पास क्योंकि पार्टिकल रेस्ट पे है तो जो उसका लीनियर वेलोसिटी है वी एस डैश रोटेटिंग फ्रेम में वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी वी एस डैश। और ओमेगा हमारी कांस्टेंट है, जो अर्थ की जो रोटेशन है विच इज़ कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ओमेगा हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है, हमारी कांस्टेंट है। और कोरोलिस एक्सेलरेशन हमें पता है क्या होती है। कोरोलिस एक्सेलरेशन अभी हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, 2 - 2 इंटू ओमेगा क्रॉस वी एस डैश। अब वी एस डैश क्योंकि ज़ीरो है तो ये जो कोरोलिस एक्सेलरेशन का जो पार्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और दूसरा एक और टर्म है हमारी डी ओमेगा अपॉन डी टी क्रॉस आर। तो ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, तो डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो जो जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसके अंदर हमारी जो 2 टर्म्स थी वो क्या हो गई, आपकी ज़ीरो हो गई। तो इक्वेशन 2 नाउ टेक्स दिस फॉर्म, only two terms will be there, as dash is equal to as minus omega cross r. So this is equation number 2. As earth rotates from west to east, therefore a frame of reference fixed in it is a rotating frame, है ना। तो ये rotating frame होगा। To find the effect of centrifugal force on the acceleration due to gravity at the location of the particle which is p, we take angular velocity along the y-axis, and x-axis is taken perpendicular to it. X-axis is taken perpendicular to it, and the actual value of acceleration due to gravity g at p. अब हमने एक्चुअल वैल्यू निकालनी है p पॉइंट पे, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच एक्ट्स अलोंग पी ओ डायरेक्शन वेयर ओ इज द सेंटर। पी ओ डायरेक्शन की तरफ आपकी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आपकी क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। अब जो कंपोनेंट है देखिए, जी के जो कंपोनेंट होंगे, जी का जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, दैट विल बी, डायग्राम में से आप देख सकते हैं, दैट विल बी माइनस जी कॉस थीटा अलोंग द माइनस जी cos theta along x axis and minus g sin theta along y axis। देखिए लास्ट इस डायग्राम के अंदर देखिए, जो पहला डायग्राम हमने अभी दिखाया था इसके अंदर ये जो कंपोनेंट है यहाँ पे सपोज p पॉइंट पे आपका g वैल्यू है, तो यहाँ ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा लैम्डा एंगल है ना, और इसके जो परपेंडिकुलर बनेगा, दो कंपोनेंट बनेंगे, इधर क्या बनेगा g cos थीटा और इधर बनेगा g साइन थीटा, साइन लैम्डा सॉरी, और विद नेगेटिव साइड क्योंकि इनवर्ड है ये। तो ये देखिए, तो जी के जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, तो टोटल जो अगर हम जी लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, जी कॉस थीटा तो क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस डायरेक्शन है। जी कॉस थीटा जो है दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी माइनस जी कॉस थीटा इंटू आई कैप, और माइनस जी साइन लैम्डा, सॉरी मैं बार बार से थीटा बोल रही हूँ। तो जी की वैल्यू क्या रहेगी, जी विल बी इक्वल टू माइनस जी कॉस लैम्डा आई कैप माइनस जी साइन लैम्डा जे कैप। क्लियर। तो यहाँ से आप जी कॉमन ले लीजिए, जी कॉमन ले लिया आपने तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, जी इज इक्वल टू माइनस जी कॉस लैम्डा इंटू आई कैप प्लस साइन लैम्डा जे कैप, ठीक है। अब जो आपका ओमेगा है, ओमेगा आपका क्या है, वाई एक्सिस की तरफ है, तो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जे कैप लिख सकते हैं। और जो सी पी है विच इज़ द आर एन, वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑन द वाई एक्सिस, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमें एंगल पता है, तो ये आपका किसके इक्वल होगा, आर कॉस लैम्डा इंटू आई कैप, क्योंकि क्या है आर एन जो है वो आपके क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आई कैप आएगा। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, जी डैश इज इक्वल टू ए एस डैश, जी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, जी डैश क्या है, रोटेटिंग फ्रेम में आपकी जो एक्सेलरेशन है
है ना। और वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ए एस डैश से कर रहे हैं। दिस इक्वेशन कैन बी यूज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो ये जो हमारी टर्म थी, जो हमारी दो इक्वेशन नंबर 2 थी, उसको हम ए एस डैश और जो ए एस थे उनको हमने जी डैश और जी से रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 से आई है ये जो इक्वेशन है। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देंगे हम। जी की जगह हमने ये सब्सटीट्यूट किया, ओमेगा की जगह हमें पता है ओमेगा इंटू जे कैप है, और आर एन की जगह हमें पता है आर कॉस लैम्डा इंटू आई कैप है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व कर लेंगे। ये जो है यहाँ पे देखिए, ये वाला जो सॉल्यूशन है इसका क्या होगा, इसको आप आर इंटू ओमेगा जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट किया हुआ है, जे इंटू आई कैप, जे इंटू आई कैप विल बी इक्वल टू माइनस के कैप, है ना। माइनस के कैप के इक्वल हो जाएगा, और बाहर कैप का जे कैप है, जे इंटू माइनस के कैप, जे इंटू माइनस के कैप विल बी इक्वल टू आई कैप। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगा, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा इंटू आई कैप। क्लियर, ठीक है। तो आपके पास ये टर्म्स आ जाएंगी, तो इस टर्म को आप लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए बाकी ये टर्म तो एज इट इज़ थी ही हमारे पास, और इसमें आई कैप वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम इकट्ठा कर लेंगे, जे कैप वालों को इकट्ठा कर लेंगे। आई कैप वालों को हमने जो ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है इनको इकट्ठा लिख लिया यहाँ पे, और जो जे कैप वाली जो टर्म है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। और हमें पता है जो लैम्डा है, लैम्डा इज़ द लैटिट्यूड ऑफ द पार्टिकल, लैम्डा इज़ द लैटिट्यूड ऑफ द पार्टिकल। ये आई कैप के साथ जो कंपोनेंट है वो लिख लिया, जे कैप के साथ जो कंपोनेंट है वो अलग से लिख लिया हमने इस इक्वेशन में से। क्लियर, तो उसके बाद देखिए अब यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड लेना चाहते हैं हम जी डैश का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आपके जो कंपोनेंट्स हैं, आई कैप के साथ जो कंपोनेंट था उसका स्क्वायर लिख लिया हमने, आई कैप के साथ जो कंपोनेंट था उसका हमने स्क्वायर लिख लिया है, विच इज़ दिस फैक्टर जी कॉस लैम्डा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा और होल अंडर रूट। तो यहाँ से अब इसमें से आपने क्या करना है, इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, अंदर आपकी ये टर्म बच जाएगी प्लस ये और अंडर रूट एज इट इज़। ठीक है, ये वाला जो फैक्टर है 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। बाइनोमियल एक्सपेंशन हम कर देंगे, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा 1 माइनस यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, ये 2 फैक्टर आ जाएगा 2 आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी प्लस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा एज इट इज़। क्लियर, तो यहाँ से अब ये साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर वाली टर्म इकट्ठी कर ली हमने, और बाकी ये वाला फैक्टर जो है ये अलग से रह गया अपना, जो कि कोस स्क्वायर लैम्डा की टर्म साथ में है इसके। ये वाला जो फैक्टर है ये आपका क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, बाकी ये वाला पोर्शन आपका एज इट इज़ है अभी, और ये साथ में आपका क्या है, अंडर रूट भी है साथ में। तो आप इसको ऑल्सो और आगे सॉल्व कर लीजिए, इसको फिर से बाइनोमियली एक्सपेंड कीजिए, जी माइनस ये 1/2 और आगे आ जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, दिस इक्वेशन शोज दैट सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन दैट डिक्रीजेज द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या करती है, जो आपका इफेक्टिव एक्सेलरेशन है उसको क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब देखिए हम अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, आर हमें पता है रेडियस अर्थ का इतना है, ठीक है, ओमेगा हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी है, टी क्या है 24 इंटू 60 रेडियन पर सेकेंड में। आर ओमेगा स्क्वायर निकाल लेंगे, आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आती है 3.37 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, अब ये हमारे पास आर ओमेगा स्क्वायर का फैक्टर आ गया,
और जिसकी वैल्यू क्या है 3.37। तो अब इसके अंदर जब हम कैलकुलेट करते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं कि इक्वेटर की, अगर इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड क्या होगा, लैम्डा विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो कॉस लैम्डा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या रहेगी, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। और आर ओमेगा किस वैल्यू हमें पता है, 3.37 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इट शोज दैट, व्हाट डज दिस शो, अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, it shows that due to the rotation of earth the value of g at equator is decreased by this factor, at equator is decreased by this factor, इस फैक्टर से कम हो जाती है। कहाँ पे, आपके इक्वेटर पे। अगर पोल्स की बात करें, पोल्स पे क्या है, हमारा जो लैटिट्यूड है वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, कॉस 90 आपका क्या है 0 है। तो ये वाला जो फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, सारा का सारा 0 हो जाएगा। तो हमारा जी डैश विल बी इक्वल टू जी। तो इट शोज दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इट्स पोल। पोल पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपका जो आपका इक्वेटर है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है, वहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन है दैट रिड्यूसेस बाय दिस फैक्टर। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू also, so please do it very carefully. Okay, thank you so much.